नालंदा में अवैध संबंध की वजह से फिर से 2 परिवार तबाह हो गए। नालंदा के थरथरी थाने के रूपन बेगाहा गांव में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाली रेखा की शादी कई साल पहले ही सबलू यादव से हो गई थी, लेकिन निशांत कुमार उर्फ छोटू राम के लड़के के साथ रेखा का प्रेम संबंध शादी से पहले ही चल रहा था। इसी बीच एकांत पाकर रेखा के घर में निशांत कुमार घुस गया। अपनी पत्नी रेखा को गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर सबलू ने आपा खो दिया और सबलू ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। भोजपुर में जेडीयू कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात हथियारों से लैस अपराधी लोहार श्रीपाल गांव निवासी धर्मपाल राम के घर में घुसे और सिर में गोली मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या से आक्रोशित लोग लगातार 5 घंटे तक आरा बड़हरा मुख्य मार्ग को जाम रखा। आगजनी कर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर हत्यारे की गिरफ्तारी की गई। बिहार में शराबबंदी के बावजूद नेताओं और जनप्रतिनिधियों के जश्न और मौज मस्ती में कोई कमी नहीं आई है। बिहार में अब तक कई वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहीं नेताजी का जनप्रतिनिधि शराब के नशे में हर्ष फायरिंग करते नजर आए हैं, तो कहीं ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स के साथ ठुमके लगाते दिखाई दिए। इन दिनों ऐसा ही वायरल हुआ एक वीडियो लोगों के बीच चर्चा के केंद्र में है। कांटी प्रखंड के एक भाजपा नेता इस वीडियो में शराब की मस्ती में इतने मस्त हैं कि एक बर्थडे पार्टी में कुछ सेकंड के अंदर ही 5 राउंड फायरिंग कर दी। बर्थडे पार्टी की भीड़ में हर्ष फायरिंग करते नेताजी को ये भी चिंता नहीं कि हर्ष फायरिंग के दौरान किसी को गोली लग सकती है। लखीसराय के गांधी टोला में घर का ताला तोड़कर चोर 5 लाख रुपए के गहने ले उड़े। घटना कवैया थाना क्षेत्र की है। यहां एक हेल्थ वर्कर के घर में चोरी हुई। देर रात जूही कुमारी के घर में कोई नहीं था। अपनी छोटी बहन के साथ वो कुछ दूरी पर स्थित अपने ननिहाल गई थी। घर पर किसी को नहीं देख चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब वो घर लौटी तो दरवाजा का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर सारा सामान तितर बितर था। लॉकर तोड़कर चोर गहने ले जा चुके थे। घटना की सूचना के 7 घंटे बाद पुलिस पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई। एक तरफ अपराधी बेखौफ होकर बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पुलिस भी इन अपराधियों को पकड़ने में जुट गई है। इसी कड़ी में बेगूसराय पुलिस ने तेघड़ा बाजार में दिन दहाड़े हुए स्वर्ण आभूषण दुकान लूटकांड में शामिल एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने समस्तीपुर जिले में 2 स्वर्ण आभूषण दुकान में छापेमारी कर लूटे गए सोने में से 100 ग्राम सोने के जेवरात के साथ 2 दुकानदारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के बोकारो जिले के लुगु पहाड़ की तलहटी में बसे टूटी झरना गांव के पास जंगल में देर रात नक्सलियों की टोह में जुटी पुलिस बलों की नक्सली दस्ते से मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 जवान घायल हो गए। इन्हें रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि जैसे ही जंगल में पुलिस को नक्सलियों ने देखा, वैसे ही सुरक्षा बलों पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान सीआरपीएफ 26वीं बटालियन के 2 जवानों को गोली लगी है, जिन्हें रात में ही रांची के एक अस्पताल ले जाया गया। पान मसाले तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हैं ही, इस पर भी असुरक्षित स्तर के पान मसाले सेहत के लिए और अधिक खतरनाक हैं। झारखंड में पान मसाला की बिक्री प्रतिबंधित है, बावजूद इसके बड़ी कंपनियों के पान मसाले बिक रहे हैं। हाल ही में खाद्य सुरक्षा की टीम ने अवैध तरीके से बेच रहे पान मसालों को जब्त किया तो पता चला कि कई नमूने खाने योग्य ही नहीं थे। मानक के अनुसार 5 कंपनियों के पान मसाले असुरक्षित थे, यानी यूं कहें कि इसके खाने से स्वास्थ्य पर बेहद ही बुरा असर पड़ता। कंपनियां या उनके कारोबारी अवैध तरीके से इंसान मसालों का सप्लाई कर रहे हैं, सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को जहर परोस रहे हैं। चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ को गोइलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ एक बार फिर कामयाबी मिली है। गोइलकेरा चाईबासा मेन रोड के गितिलिपी चौक से 400 मीटर पहले 2 पुलिया के बीच पक्की सड़क के नीचे नक्सलियों ने 40 केजी के 2 आईईडी बम लगा रखा था। सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी हुई तो वो मौके पर पहुंचे, पर आईईडी जमीन के अंदर इतनी गहराई में दबाकर लगाया गया था कि उसे निकालना संभव नहीं था। बम निरोधक दस्ते को आईईडी को वहीं विस्फोट करवाना पड़ा। चंदवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रांची पटना रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने एक चलती स्कॉर्पियो में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी गाड़ी में फैल गई। इस दौरान स्कॉर्पियो का ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही बेहोश हो गया। दरवाजा लॉक था, ऐसे में लोगों ने फौरन स्कॉर्पियो का शीशा तोड़ा और ड्राइवर को बाहर निकाल उसकी जान बचाई। वहीं लोगों ने खुद ही पानी और बालू डालकर स्कॉर्पियो में आग को बुझाया।
शहर थाना क्षेत्र स्थित सुरेश सिंह चौक के पास देर रात बदमाशों ने इनकम टैक्स वकील दिलीप तिवारी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। दिलीप अपने भतीजे के साथ ऑफिस से घर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 6 बदमाश उनके पास पहुंचे और उन्हें गोली मार दी। गोली दिलीप की जांघ को छूते हुए निकल गई। घायल अवस्था में दिलीप को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया जमीन विवाद में गोली मारने की आशंका जाहिर की है।